9 क्लास के बच्चों के लिए बड़ी खबर है कि बोर्ड वालों ने पेक्टा के ताउन से 9 क्लास के कंप्यूटर की ऑफिशियल पेयरिंग स्कीम का ऐलान कर दिया है। और आप यकीन करें कि 9 क्लास में होने वाली पिछली तमाम तर चेंजिंग्स के बाद बोर्ड की तरफ से ये इतनी अच्छी पेयरिंग स्कीम बनाई गई है कि इस पर अमल करके आप सिर्फ 2 चैप्टर्स करके भी कंप्यूटर के पेपर में पूरे 50 में से 50 नंबर्स ले सकते हैं। तो बगैर एक सेकंड जाया किए आप सब गौर से देखें कि ये है कंप्यूटर की वो ऑफिशियल पेयरिंग स्कीम जो बोर्ड ने पेक्टा के ताउन से जारी की है। अब इस पेयरिंग स्कीम पर सबसे पहले लिखा है द पेपर ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप फॉर ग्रेड 9 विल कंसिस्ट ऑफ 50 मार्क्स। यानी कि सब बच्चे गौर से सुन लें कि आपके कंप्यूटर का बोर्ड का पेपर 50 मार्क्स पर मुश्तमिल होता है, जिसमें नंबरों की तकसीम इस तरह की जाती है कि ऑब्जेक्टिव टाइप इक्वल टू 10 प्लस सब्जेक्टिव टाइप इक्वल टू 40 मार्क्स। यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो कि एमसीक्यूज पर मुश्तमिल होता है वो 10 मार्क्स का होता है, और सब्जेक्टिव टाइप जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस शामिल होते हैं वो 40 मार्क्स का होता है। आगे लिखा है कि टाइमिंग ऑफ द पेपर विल बी 2 आवर्स। यानी कि आपको कंप्यूटर का पेपर सॉल्व करने के लिए 2 घंटे दिए जाते हैं, और उन 2 घंटों में से सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर को सॉल्व करने के लिए 15 मिनट दिए जाते हैं। यानी कि आपको आपका एमसीक्यू का पेपर 15 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व करके अपने इन्विजिलेटर को हैंड ओवर कर देना होगा, और उन 15 मिनट्स के बाद आपको आपका सब्जेक्टिव टाइप पेपर हल करने के लिए दिया जाएगा, जिसे आपने 1 घंटे और 45 मिनट्स में सॉल्व करना होगा। तहम आगे लिखा है कि द पेपर विल बी मेड एज पर फॉलोइंग डिटेल्स। यानी कि आपके कंप्यूटर का बोर्ड का पेपर नीचे दी गई हदायत के एन मुताबिक बनाया जाएगा। अब देखें, इस स्कीम के मुताबिक आपके पेपर का पहला पोर्शन पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव के नाम से आएगा, और इसमें एमसीक्यूज शामिल होंगे, और उन एमसीक्यूज को क्वेश्चन नंबर 1 के नाम से आपके पेपर में शाया किया जाएगा। अब देखें, यहां पर लिखा हुआ है कि 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज विल बी डेवलप्ड फ्रॉम द एंटायर कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक। यानी कि आपके कंप्यूटर की मुकम्मल किताब के कंटेंट के अंदर से 10 एमसीक्यूज आपके पेपर में शामिल किए जाएंगे। इसका मतलब यह है कि एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज के अलावा आपकी किताब के चैप्टर्स के अंदर वाले कंटेंट से भी एमसीक्यूज शामिल किए जाएंगे। बहरहाल आगे लिखा है कि 1 एमसीक्यू विल बी आस्क्ड फ्रॉम चैप्टर्स 1 to 4 एंड फ्रॉम चैप्टर्स 6 to 11। यानी कि इसका मतलब है कि आपकी किताब के चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और 6, 7, 8, 9, 10, 11 इन चैप्टर्स में से एक एक एमसीक्यू आपके पेपर में शामिल किया जाएगा, और ये टोटल 10 एमसीक्यूज बन जाएंगे, जिनके आपको 10 मार्क्स ही दिए जाएंगे। यहां पर आप गौर से देख सकते हैं कि चैप्टर नंबर 5 सॉफ्टवेयर सिस्टम वाले चैप्टर से एमसीक्यू शामिल नहीं किया गया, लिहाजा उस चैप्टर से आपको एमसीक्यूज करने की जरूरत नहीं है। बहरहाल इस स्कीम के मुताबिक आपके पेपर का अगला पोर्शन पार्ट 2 सब्जेक्टिव के नाम से होगा, जिसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के 3 पोर्शन होंगे। यानी आप देख सकते हैं कि यहां पर लिखा हुआ है कि दिस सेक्शन विल कंटेन 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ईच शॉर्ट आंसर क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक। द डिटेल इज एज फॉलोज। यानी कि यहां पर भी आपको बता दिया गया है कि सिर्फ एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पेपर में नहीं आएंगे, बल्कि पूरी किताब के हर चैप्टर के हर कंटेंट के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चंस बना के आपके पेपर में दिए जा सकते हैं। तो बहरहाल पार्ट 2 वाले पोर्शन में सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से आएगा, और स्कीम में यहां पर लिखा हुआ है कि 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैव टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 6। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 वाले पोर्शन में आपको टोटल 6 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिनमें से आप बच्चों ने कोई से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। अब बहरहाल वो 6 शॉर्ट क्वेश्चंस किन चैप्टर्स में से आएंगे, तो इसके लिए यहां पर लिखा है कि 1 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन विल बी गिवन फ्रॉम द चैप्टर 1 के चैप्टर नंबर 1 से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। उसके आगे लिखा है कि 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस विल बी गिवन फ्रॉम ईच चैप्टर नंबर 2 एंड 3 के चैप्टर नंबर 2 और 3 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। और इसके आगे लिखा है कि 1 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन विल बी गिवन फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 के चैप्टर नंबर 4 से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। तो इस तरह ये शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, लिहाजा क्वेश्चन नंबर 2 वाले शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन में आपको टोटल 8 मार्क्स दिए जाएंगे। अब इसी सिनेरियो से आपको आगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में भी शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाएंगे, लिहाजा आगे क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। यहां पर भी यही लिखा है कि 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैव टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 6। यानी कि यहां पर भी आपको 6 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिनमें से आपने कोई से 4 अटेम्प्ट करना होंगे। अब ये 6 क्वेश्चंस किन चैप्टर्स में से आएंगे, तो इसके बारे में लिखा है कि 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस विल बी गिवन ईच फ्रॉम चैप्टर नंबर 7 एंड 8 कि आपकी किताब के चैप्टर नंबर 7 और 8 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। जबकि आगे लिखा है कि 1 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन विल बी गिवन ईच फ्रॉम चैप्टर नंबर 5 एंड 6। यानी कि आपकी किताब के चैप्टर नंबर 5 और 6 से एक शॉर्ट क्वेश्चन आपके इस पोर्शन में शामिल किया जाएगा। बिल्कुल सेम सिनेरियो के साथ अब क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही लिखा है कि 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैव टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 6। यानी कि यहां पर भी आपको 6 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए होंगे, जिनमें से आपने 4 अटेम्प्ट करने होंगे।
और आगे बताया है कि 1 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन विल बी गिवन ईच फ्रॉम चैप्टर 9 एंड 12, यानी कि आपकी किताब के चैप्टर नंबर 9 और 12 से एक एक शॉर्ट क्वेश्चन इस पोर्शन में शामिल होगा। जबकि उसके आगे लिखा है कि 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस विल बी गिवन ईच फ्रॉम चैप्टर नंबर 10 एंड 11, यानी कि आपकी किताब के चैप्टर नंबर 10 और 11 से दो दो शॉर्ट क्वेश्चंस आपके इस क्वेश्चन नंबर 4 वाले पोर्शन में शामिल होंगे। तो इस तरह ये भी टोटल 6 शॉर्ट क्वेश्चंस बन जाएंगे, जिनमें से आपको कोई से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा और यहाँ भी आपको टोटल 8 मार्क्स दिए जाएंगे। बहरहाल इसके आगे स्कीम के मुताबिक आपके पेपर में पार्ट 3 सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन के नाम से एक पोर्शन आएगा, जिसके हवाले से यहाँ स्कीम पे लिखा हुआ है कि दिस सेक्शन विल कंटेन 3 डिटेल्ड क्वेश्चंस एंड स्टूडेंट्स हैव टू अटेम्प्ट 2 क्वेश्चंस कैरिंग 8 मार्क्स ईच, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस के पोर्शन में आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिनमें से आप तुलबा को कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना लाजमी होगा। आगे यहां पर भी बताया गया है कि ईच डिटेल्ड क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड फ्रॉम द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस भी आपके बताए गए चैप्टर्स के कंप्लीट कंटेंट से शामिल किए जा सकते हैं। अब बहरहाल जो 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आपके पेपर में शामिल किए जाएंगे, उनमें से पहले लॉन्ग क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 5 का नाम दिया जाएगा, जिसके हवाले से यहां पर लिखा है कि 1 डिटेल्ड क्वेश्चन विल बी गिवन फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 वाला लॉन्ग क्वेश्चन आपकी किताब के चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ सिस्टम्स के अंदर से शामिल किया जाएगा। अब यहाँ पे आप सब बच्चे गौर से देख लें कि जिस तरह फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वगैरह में आपके लॉन्ग क्वेश्चंस को ए बी पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, कंप्यूटर के पेपर में आपके लॉन्ग क्वेश्चन को ए बी पार्ट में डिवाइड नहीं किया गया। यहाँ पे आपको ए और बी पार्ट के बगैर सिर्फ एक ही लॉन्ग क्वेश्चन बनाकर दिया जाएगा और आप बच्चों ने सिर्फ उसी को अटेम्प्ट करना होगा और हर लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क्स का होगा। बहरहाल इसके आगे क्वेश्चन नंबर 6 के नाम से जो लॉन्ग क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके बारे में बताया गया है कि 1 डिटेल्ड क्वेश्चन विल बी गिवन फ्रॉम चैप्टर नंबर 6, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 वाले लॉन्ग क्वेश्चन के पोर्शन में आपकी किताब के चैप्टर नंबर 6 इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स वाले चैप्टर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन शामिल किया जाएगा। तो हम इसके आगे क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो इसके बारे में बताया गया है कि 1 डिटेल्ड क्वेश्चन विल बी गिवन फ्रॉम चैप्टर 9 और चैप्टर 12, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 वाले लॉन्ग क्वेश्चन में आपकी किताब के चैप्टर नंबर 9 डाटा साइंस एंड डाटा गैदरिंग, इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन शामिल किया जा सकता है, या फिर चैप्टर नंबर 12 एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज, इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन शामिल किया जा सकता है। अब ये आपका कंप्यूटर का बोर्ड का पेपर बनाने वाले टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपके इस लॉन्ग क्वेश्चन में इन दोनों चैप्टर्स में से किस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन को शामिल करे। लेकिन बहरहाल आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चंस दिए होंगे, मेरी माने तो आप चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 6 को ही लॉन्ग के लिए तैयार करें, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। तो बहरहाल ये है आपके कंप्यूटर के बोर्ड के पेपर की ऑफिशियल पेपर पेयरिंग स्कीम, जो कि बोर्ड वालों ने पेक्टा के ताउन से जारी की है। इसके हवाले से अगर किसी किस्म का कोई सवाल हो तो कमेंट्स के जरिए पूछें और हमारे यूट्यूब चैनल अजीम एजुकेशन HD को सब्सक्राइब करते हुए इस वीडियो को अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के साथ लाजमी शेयर करें।